इंग्लैंड टीम के साबका कप्तान नासिर हुसैन भारत में खड़े होकर भारत के खिलाफ बोल पड़े। कल स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात कही कि ये नाइंसाफी है श्रीलंका के साथ, कि दोनों के दोनों सेमीफाइनल आप भारत में करवा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप तो श्रीलंका में भी हो रहा था। एक सेमीफाइनल आपको श्रीलंका में करवाना चाहिए था, और स्पेशली भारत का सेमीफाइनल, इंडिया का सेमीफाइनल उनके होम ग्राउंड में नहीं होना चाहिए था, ये सेमीफाइनल श्रीलंका में होना चाहिए था। फिर उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि दोनों सेमीफाइनल उन्होंने अपने होम ग्राउंड के अंदर करवा लिए। अब आगे फ्यूचर के अंदर भी क्या इसी तरह ही होता रहेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस टाइम जो है ना अपनी मनमर्जी कर रहा है, जो उनका दिल करता है वो कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन नासिर हुसैन ने कल आईना जरूर दिखाया भारतीयों को। कल उन्होंने जरूर बात कही और भारत में खड़े होकर उन्होंने बात कही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड नाइंसाफी कर रहा है दूसरे ममालिक के साथ, कि अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी तो ये सेमीफाइनल श्रीलंका में होना चाहिए था। और भारत में जो सेमीफाइनल हुआ है बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय टीम को जरूर हुआ है, होम ग्राउंड का फायदा हुआ है, ऑडियंस का फायदा हुआ है, और कंडीशन का भी फायदा हुआ है। और ये सेमीफाइनल अगर श्रीलंका में होता तो रिजल्ट चेंज भी हो सकते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती है। दोस्तों, इंग्लिश साबका कप्तान नासिर हुसैन जो है ना बड़े मेरिट के ऊपर बात करते हैं। हालांकि आजकल वो कमेंट्री पैनल के अंदर भी हैं। कल हमने देखा रवि शास्त्री, नासिर हुसैन और मॉर्गन जो है इकट्ठे बैठ के कमेंट्री कर रहे थे। और आज एक इंटरव्यू उनका आता है, आज मतलब मैं आज देखता हूँ, लेकिन इंटरव्यू कल उनका हुआ है स्काई न्यूज़ के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने बात कही है। इस बात के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया है। उन्होंने कहा जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है इस टाइम दुनिया के अंदर, जो उनका दिल करता है वो करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। असल में ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। उनके बोलने का मतलब यही था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दोनों सेमीफाइनल उन्होंने अपने मुल्क के अंदर करवा लिए। उन्होंने कहा एक सेमीफाइनल कम से कम श्रीलंका में होना चाहिए था, क्योंकि होस्ट श्रीलंका भी है, श्रीलंका ने भी वर्ल्ड कप होस्ट किया, तो ये उनका हक है एक सेमीफाइनल आप उनको दें। फिर दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, उनका मैच उनके होम ग्राउंड में नहीं होना चाहिए था, उनका मैच श्रीलंका में होना चाहिए था। अगर ये मैच श्रीलंका में होता तो रिजल्ट चेंज हो सकते थे, हो सकता था भारतीय टीम हार जाती, क्योंकि श्रीलंका भारत के लिए भी न्यूट्रल वेन्यू था, इंग्लैंड के लिए भी न्यूट्रल वेन्यू था, इंग्लैंड के लिए तो इंडिया भी न्यूट्रल वेन्यू था, लेकिन उन्होंने कहा स्पेशली भारत के लिए जो है ना वो न्यूट्रल वेन्यू था। और जब जब भारतीय टीम मोस्टली जो बाहर खेली है तो भारतीय टीम हारी है। अगर भारतीय टीम की अगर मैं बात कर लूँ तो 83 का वर्ल्ड कप बाहर जरूर जीती है, भारतीय 2024 T20 वर्ल्ड कप बाहर जरूर जीती है। ये दो वर्ल्ड कप के अंदर मैं कह सकता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो 2007 का वर्ल्ड कप जो बाहर जनूबी अफ्रीका में हुआ था भारतीय टीम जरूर जीती है। लेकिन अब जो है ना भारतीय टीम बहुत ज़्यादा फायदे उठा रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना कि जो उनका दिल करता है वो करती है। वो आप 2011 ओडी वर्ल्ड कप देख लें, उधर भी अपनी मनमानी उन्होंने की, वर्ल्ड कप भी जीता। 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लें, उसके अंदर भी उन्होंने जो उनका दिल किया वो किया है। फिर अब 2026 T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और इसमें भी जो उनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में बात की, जिस तरह बॉल चेंज हुआ है ये होता नहीं है। एक ठीक बॉल को जो है ना जो आप चेंज करवा रहे हैं वो समझ से बालातर बात है, और जो बॉल आया अंदर उस बॉल का भी किसी को नहीं पता, ना ब्रॉडकास्टर ने दिखाया वो बॉल की शेप किस तरह की है, बॉल की हालत किस तरह की है। मतलब कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन इंग्लिश कप्तान, साबका कप्तान नासिर हुसैन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईना जरूर दिखाया है, और उन्होंने बताया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड इसलिए है कि अपनी मनमर्जी करता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कि दोनों सेमीफाइनल और फाइनल वो अपने होम ग्राउंड के अंदर करवा रहे हैं। फाइनल अहमदाबाद के अंदर होगा, और अहमदाबाद के अंदर आपको याद होगा 2023 ओडी वर्ल्ड कप का भी फाइनल हुआ था, जिसके अंदर भारत को मुंह भी खानी पड़ी थी, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब देखते हैं कि भारतीय टीम वहाँ पे ट्रॉफी उठाती है या भारतीय टीम वहाँ पे ट्रॉफी के बगैर जो है ना वापस आती है। लेकिन ये मेरिट नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊँ। अगर हम बात करें ना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की,
यकीन करें मेरिट नजर आता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई मेरिट हमें नजर नहीं आता। और खास तौर पे जब से ये जेशा आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं ना, ये क्रिकेट की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं, ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। और अगर ये सेमीफाइनल श्रीलंका में होता तो इसके ऊपर सवालात नहीं उठने थे, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी थी। नासिर हुसैन ने इसके ऊपर चर्चा नहीं करना था, अब्दुल रऊफ ने इसके ऊपर बात नहीं करनी थी, बॉल क्यों चेंज हुआ। और भी क्रिकेटर्स अब बात कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब क्रिकेटर्स बात करेंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड चीटर क्रिकेट बोर्ड है। भारतीय क्रिकेट टीम जो है ना वो चीटिंग करके जीतती है, तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए यार। आपको मेरिट के ऊपर जीतना चाहिए। पूरी दुनिया कहे कि जी मेरिट के ऊपर जीती है टीम। आप 83 का वर्ल्ड कप जीते हैं, पूरी दुनिया बात करती है आप मेरिट के ऊपर जीते हैं। आप 2011 का वर्ल्ड कप जीते हैं, पूरी दुनिया ये बात करती है वो वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें मुलव्वस थी। मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता कि क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह इंडियन टीम जो है ना वर्ल्ड कप जीती है। मैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर बात नहीं करना चाहता। आप एक वेन्यू के ऊपर ही सारे मैचेस खेलते हैं और आपको सारा कुछ वहाँ पे आइडिया होता है, तो आप चैंपियन ट्रॉफी जीत जाते हैं। लोग बातें बड़ी करते हैं जी पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर गया, लेकिन आपको बताता चलो पाकिस्तान एक ग्राउंड के अंदर मैच नहीं खेला, पाकिस्तान 2 ग्राउंड के अंदर मैचेस खेला, कोलंबो के अंदर भी मैचेस खेला और कैंडी के अंदर भी मैचेस खेला है। लेकिन भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में एक ही वेन्यू में दुबई के अंदर जो है ना सारे मैचेस अपने वहां पे खेले। लेकिन ये कब तक ऐसे होता रहेगा? वो कहते हैं ना कि पांसा पलटना ही पलटना है, फिर देखना है कि भारतीय टीम क्या करेगी उसके बाद। और हमेशा भारतीय टीम का बाहर जाकर रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है, और यही वजह है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना आज तक भारतीय टीम नहीं जीती, पाकिस्तान भी नहीं जीती है। लेकिन भारतीय टीम जिस तरह अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बाहर जाकर हमेशा बुरी क्रिकेट खेलती है। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आपको पता जितने भी फाइनल्स हैं वो सारे जो है ना इंग्लैंड के अंदर है, लॉर्ड्स के अंदर है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय टीम जो है ना आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इस दफा भी जीतेगी। बड़े इंसाफत किए नासिर हुसैन ने। अब देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपको पता है कि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो बहुत बोलते हैं। मैं एक भारतीय क्रिकेटर की बड़ी रिस्पेक्ट करता था, नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, लेकिन उनको भी मैंने देखा कि बड़ी नॉन प्रोफेशनल उन्होंने वीडियो बनाई मोहम्मद आमिर के बारे में। देखिए खिलाड़ी और प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है, मोहम्मद आमिर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं पहुंची। ठीक है भारतीय टीम अच्छा खेली हुए चले गए, लेकिन वो कहते हैं ना पढ़ ही गए हैं। मोहम्मद आमिर के ऊपर तनकीद करी जा रहे हैं, खिलाड़ी उसने प्रेडिक्शन कर दी, वो गलत होगी। प्रेडिक्शन किसी की भी गलत हो सकती है। अजय जडेजा ने प्रेडिक्शन की थी वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हाथ धो के अजय जडेजा के पीछे पड़ गए हैं? तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि बड़े समझदार क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते हैं कि समझ नहीं आती कि यार ये इस तरह क्यों बोलते हैं, या इनको बुलाया जाता है उस तरह। वहाँ पे बड़े डिसेंट क्रिकेटर्स भी हैं, जिसके अंदर मैं राहुल द्रविड़ का नाम लूंगा। आज तक उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोला। मैं सौरव गंगोली की बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आज तक उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोला। हालांकि सौरव गंगोली से पीछे करके काफ़ी ज़्यादा मीडिया वालों ने सवाल जो निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने बात की क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं आप चला सकते। फिर उन्होंने तारीफ भी की कि पाकिस्तान की माजी के अंदर बड़ी अच्छी क्रिकेट रही है, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स वहाँ से आए हैं। इंजी भाई का नाम लिया, सईद अनवर का नाम लिया, वसीम अकरम, वकार यूनुस, द ग्रेट इमरान खान का नाम लिया उन्होंने, कि ऐसे क्रिकेटर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने क्रिकेट तो बहुत कम खेली है, जिसके अंदर नवजोत सिंह सिद्धू की अगर मैं बात करूँ तो आपको याद है वकार यूनुस वाला मैच के पहली बॉल पे बोल्ड कर देते हैं। आकाश चोपड़ा का आपको पता होगा, ना 3 में ना 13 में थोड़े से मैचेस खेले हैं, तो जो थोड़े से मैचेस खेले ना वो ज़्यादा बोल रहे हैं। जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनका बड़ा कद है, राहुल द्रविड़ की बात कर लें, सौरव गंगोली की बात कर लें, या कपिल देव की बात कर लें, या सचिन तेंदुलकर की बात कर लूँ, या अनिल कुंबले की बात कर लूँ, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं ये नहीं बोलते। तो ये हमेशा जो है ना दूसरे मुल्क की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये नासिर हुसैन के इस बयान ने जो है ना वो आग सी लगा दी है इंडिया के अंदर कि जी क्या वाकई जो है ना हम ऐसे ही जीतते हैं। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दूसरा सेमीफाइनल जो हुआ है ये श्रीलंका में होना चाहिए था, इस चीज़ का एडवांटेज ज़रूर मिला भारतीय क्रिकेट टीम को, इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हुआ भारतीय क्रिकेट टीम को। और जिस तरह ऑडियंस थी वहाँ पे, जिस तरह मुंबई के अंदर सेमीफाइनल हुआ था, 99% लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये सेमीफाइनल श्रीलंका में होना चाहिए था। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिए।